अच्युतं केशव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि वासुदेवं सुतं देवं सच्चिदानंदमर्दनं देवकी परमानंदनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी शोभितकर मधुर नीलजलधर श्याम अरुण अधर जन नयन कमलयभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र भगवान जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी जय यशोदा नंद दुलारे जय प्रभु
कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा तिथि पर हम लोग श्री भागवत महापुराण का महात्म अथवा कथा 8 दिन तक एक मंगल से दूसरे मंगल तक श्रवण करेंगे। भागवत में वैसे तो 12 स्कंद हैं और कृष्ण का चरित्र एक ही स्कंद में इतने विस्तार से है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज पहला दिन और 1-2 दिन में और भगवान विष्णु का अवतारों के विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण अवतार पे ही रहेंगे। उसको ध्यान करते हुए कि परिवार को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि संकल्प लिए कि पूरे सप्ताह भर की प्रसाद भोजन और भगवान की सेवा में लगेंगे। और ये नहीं कि और लोग नहीं ला सकते, वो सामान भी लाइए, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए कि कितने ही लोग हम रहेंगे। 20 से लेके 22-23 लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे और साक्षात में भोजन मुख्य प्रसाद तो इनके द्वारा होगा ही और फल भी होगी। और प्रसाद का प्रबंध हम लोग करें क्योंकि कानून में भी है कि यूटेंसिल्स शेयर नहीं किया जाए, पात्र बर्तन। तो जैसे मुख्य परिवार आरती कर लेंगे, जाकर के प्रसाद को तैयारी कर देंगे, वहाँ डब्बे में बने रहेगी सभी के लिए। प्रसाद लेकर के आप अपने अपने घर के जाए कल का त्याज में। तो यहाँ वहाँ बैठ करके भोजन करने के इस बार हम साधन नहीं बनाए ताकि कोई आपत्ति नहीं अपने ऊपर आए। ध्यान करते हुए चलते हैं। आज का भागवत का प्रश्न लेते हैं भगवान श्री विष्णु का अवतारों के विषय में। इस भागवत का बड़ी ऐसी कथा है कि जहाँ से शुरुआत होती वहीं आके अंत होती है। भागवत कथा जहाँ से शुरुआत होती किसने पहले सुने और अंत में वही बात होती। महाभारत के बाद में, महाभारत आपको पता है 5 पांडव और कौरव के बीच में युद्ध है और उसमें से अर्जुन 5 पांडव जो बच जाते हैं उन्हीं के परिवार से राजा परीक्षित होते हैं। और राजा परीक्षित का मन में बहुत सारे यज्ञ पूजा पाठ कर दिए और अंत में एक बार एक गलती हो जाती है। जितने हम पुण्य और पाप कर्म करते सबका अलग अलग हिसाब बन जाती है। पुण्य का जगह अपनी जगह रखा होता है, पाप का घर अलग जगह रखा होता है। तो राजा ने बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े दान, बड़े से बड़े व्रत कर चुके थे और बांट दी। लेकिन एक बार गलती ऐसी होगी कि मन में भटक गए और भटकते भटकते कहीं स्थान पर, कहीं आश्रम पे पहुंचे जहाँ पर उसको जल पीने की इच्छा था, लेकिन वहाँ का आश्रम के मुखिया ध्यान में बैठे थे। तो राजा परीक्षित ने आवाज दी, लेकिन ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति आवाज को सुने या अनसुना कर दिए। तो राजा परीक्षित क्या करें, एक मरे हुए सांप वहां थे, वो सांप उठा करके उस संत के गले में डाल दिए। तो राजा सुरक्षित घर पर लौट गए और कुछ देर बाद उस संत का बेटा जब स्नान करके नदी से वापस आता है तो उसको पता लगा किसने सांप डाले हैं, तो श्राप दे देते हैं। जीवन में हम लोग को आशीर्वाद ना मिले तो जीवन चल जाएगी अपने घर से, लेकिन श्राप किसी को नहीं मिले, क्योंकि श्राप जिसके जीवन में आ जाती फिर उसको हटाना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारे दोष लग जाते हैं, क्या क्या उपाय करके हटाना। तो इस राजा को सबसे बड़े से बड़े कर्म किए थे और कलयुग में राज जैसे ही कृष्ण राज समाप्त होती, कृष्ण भगवान का द्वापर युग समाप्त और कलयुग का शुरुआत का बात है। तो अभी से लगभग 5200 वर्ष पहले की बात। तो राजा परीक्षित घर पर पहुंचते हैं और उस मुकुट को उतारते हैं। कौन सा मुकुट को उतारे थे? जिस मुकुट में सोने था। और मुकुट कहाँ से जीते थे? किसी और राजा से जीते थे। इस जमाने में कोई राजा एक दूसरे राजा से हार जाते थे तो उनके सबसे कीमती वस्तु यानी कि मुकुट उठा करके देना पड़ता था। तो राजा उस मुकुट को पहन करके उस दिन शिकार पे गए थे। उससे पहले की बात है कि राजा परीक्षित को वन में गए थे एक बार, तो उनको देखने में लगा कि कोई एक बैल को पीट रहा। बैल हम लोग के धर्म में, हम लोग की सनातन धर्म में माना जाता है कि धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव जिस पे सवारी करते हैं, हर एक बड़े से बड़े मंदिर पर भारतवर्ष में एक नंदी का आसन बाहर दिया जाता है
कि धर्म पे रहने वाला व्यक्ति ही प्रवेश करे। तो धर्म का रूप में बैल है। तो भगवान श्री शिव जी उस पर सवारी रहते हुए श्रावण महीना समाप्त हुआ। तो उस बैल को कोई पीट रहा है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। और राजा परीक्षित को उस पुरुष कहते हैं कि अब हमारे समय आ गया कलयुग का। कलयुग में लोग दान करेंगे, तप करेंगे और साक्षात भगवान का नाम लेंगे, लेकिन एक एक चीज, चार चीज पे जैसे धर्म बैठा होता है उसमें घटते जाएगा। सबसे सरल तो है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार हम लोग बोलते हैं, सुनाते हैं। तो बताते कि कलयुग जैसा पुरुष ने राजा परीक्षित को बताया कि अब हमारे समय आ गया है और मुझको राज करना है। तो जगह मांगे कि कहाँ कहाँ पर रहना है। तो वैश्य यहाँ बताए गए हैं, जुआ जहाँ किया जाता हो यानी गैम्बलिंग होता हो वहाँ पर, और सोने में ये रहने की जगह देता है। लेकिन जो स्वयं का मेहनत का कमाई का सोना में नहीं, लेकिन किसी के द्वारा जीता गया या हरण किया गया ऐसा सोने में। तो राजा परीक्षित वही मुकुट पहने थे जो दूसरे राजा से जीते थे, चाहे जैसे भी जीते थे उनसे जीते थे, तो वही मुकुट पहन गए। तो उस कलयुग का सवार उसके ऊपर था। कलयुग का सवार के मतलब कलयुग का असर उसके ऊपर पड़ा। असर के मतलब कि उससे पाप होता है धर्मात्मा राजा। लेकिन उस समय वन में थे और जल के खोज में उनसे गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है कि एक ऋषि के गले में, एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और उस ऋषि का जो बेटा को पता लगता कि हमारे पिताजी के साथ में ऐसा हुआ है, तो क्या कर देते हैं, श्राप दे दे राजा परीक्षित को कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारे यही सांप के द्वारा, नाग के द्वारा मृत्यु होगा। तो श्राप तो अब आके रखा गया। सूचना जब राजा परीक्षित को मिलता है कि आपका ऐसा श्राप लग गई है, तो राजा परीक्षित ने सोचा कि हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिए हैं, अब श्राप तो हटाया नहीं जा सकता। एक बार बोला हुआ वाणी किसी से मुंह से कुछ बात हम कह देते हैं, चाहे मंत्र हो, चाहे गाली हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे शब्द हो, जैसे भी कुछ कह देते वापस तो जाएगा नहीं। तो ऐसे ही ऋषि का बेटा से दिया हुआ वो श्राप को अब वापस तो जाएंगे। राजा परीक्षित को सोच में पड़ गया कि क्या उपाय मैं करता हूँ। अपने गुरु से सहारा लेते कि बताया जाए कि मात्र उपाय ये है कि श्रीमद् भागवत श्रवण करो, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। भागवत का नियम है कि कुछ कुछ महीने में सुना जाए। सब महीने में उनका सुनने का उतना लाभ नहीं जितना ये 4 महीना में। वो 4 महीना है अभी भादो का महीना, कार्तिक महीना, ऐसे अश्विन आदि महीने में 4 महीने में बताई जाती भागवत को श्रवण करने की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है। और मृत्यु होने के बाद में हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो तो एक बड़ी सिंपल सोल्यूशन है ये भागवत श्रवण करना। जीवन में एक नई बार संकल्प लेकर जैसे परिवार लेके बैठे हैं, तो इनका इच्छा था कि हम लोग भागवत के रूप में इस कृष्णाष्टमी को मनाएं। और ऐसे ही भागवत का महात्म जो है इसके बारे में तो राजा परीक्षित के मन में हो गया कि इस भागवत को हम सुनना चाहते हैं। तो भागवत श्रवण करने के लिए तैयार हुए। कहाँ पर, ऐसे पवित्र नदी के किनारे, और सुनने के लिए भी सूर्य जी को बुलाया जाता है। सूर्य जी भी ऐसा ऋषि है जहाँ पर 16,000 जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होंगे नैमिषारण्य में। और इच्छा होगी कि ऐसा कोई ग्रंथ सुनाया जाए जिसको हमको मुक्ति हो जाए, कि 7 दिन सुने। भागवत का 3 दिन 5 दिन का कोई नियम नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी वाला बात इसमें नहीं आती। इसमें कि पूरे के पूरे कम से कम 7 दिन सुनना चाहिए। तो सुबह शाम सुने तो बहुत अच्छा है। बड़ी विस्तार ग्रंथ है, श्लोक के द्वारा सुने तो बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग को कलयुग में सरल हिंदी भाषा ही ठीक है। तो इसको सुनने के लिए राजा परीक्षित तैयार होते हैं और उसको यही कहा गया कि इसमें सुनने के बाद में आपको मुक्ति हो। राजा परीक्षित जब ने बात बताएं कि हमारे 7 दिन में मृत्यु लिखा है, उसके गुरु ने समझाएं कि वास्तव में 7 दिन तो सभी के पास है
हम लोग सबका मृत्यु वही 7 दिन के अंदर होता है। 8वां दिन तो किसी के पास नहीं। 8वां दिन आएगा तो फिर एक दिन दोबारा आएगा। तो उस भागवत का साधन खोज करके राजा परीक्षित सुनने की शुरू करे, जो एक कलयुग की बात है। कलयुग और द्वापर के बीच का बात है। द्वापर समाप्त हो रहा, कलयुग शुरुआत हो रहा। अभी से 5200 साल परीक्षित हुआ। तो सूत जी जब बताना शुरू करते हैं कि किसने पहले कभी कोई भागवत सुने हैं, उनको मुक्ति हुई क्या? कि जीवन में हमेशा हम लोगों से पुण्य तो नहीं हो पाती, कभी काल गलती भी होती है और दोष लग जाता है, पाप भी होती है, लेकिन जीवन में भागवत सुन लिए। गंगा में स्नान करने से उस समय तक जो पाप किए उसका क्षय हो जाती कि चलो पाप किए, गंगा में स्नान कर लिए तो पाप हट गई, लेकिन दोबारा फिर पाप हो गई। तो कुछ अच्छे व्रत कर लिए, उस समय तक जो किए थे तो पाप हट गए। लेकिन भागवत ऐसा है कि इसको पूरे श्रद्धा से 7 दिन से कम नेम लगा करके श्रवण करने से वो पुण्य तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, अक्षय हो जाती है। ये जन्म से दूसरे जन्म तक साथ में जाना। तो सूजी यहाँ बता रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व यानी कि उसकी सिग्निफिकेंस, कि कैसे उनका किसी के जीवन में लाभ हुआ। तो नारद को भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा। ज्ञान के मतलब नॉलेज, वैराग्य मतलब सेक्रीफाइस, कि जो चीजें हमारे जीवन में सेक्रीफाइस करने योग्य है, कि बुरे आदतें हैं, बुरी चीजें हैं जिसके बिना संसार हमारे चल जाएगी, उसको धीरे धीरे छोड़ना, उसको वैराग्य करें। और ज्ञान तो ज्ञान है। कृष्ण से गीता में पूछा गया कि सबसे उत्तम वस्तु एक व्यक्ति के पास क्या होता है, तो भगवान ने कहा ज्ञान। तो ज्ञान रहेंगे तो हम ठीक कर्म करेंगे, ज्ञान नहीं रहेंगे तो हम भटकते रहेंगे। तो सूत जी कहते कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों को काल रूपी नाग का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनाया। तो सूत जी ने सुनाया। फिर सूत जी का कथार्थी कि सूत जी कहाँ से हुए, तो पार्वती मैया का एक बार प्रश्न हुई। नारद जी जाकर उसके प्रश्न छेड़ते हैं कि पता है भगवान शंकर गले में 108 माला पहने होते हैं और किसका स्कल पहने होते हैं। पार्वती ने कहा है बात मुझे आते नहीं बता, लेकिन पूछिए। तो पार्वती भगवान शंकर से पूछते हैं कि किसका, बोले कि पार्वती आपको नहीं पता, जब आप जन्म लेते हैं, मेरे साथ ब्याह होते हैं, शरीर छोड़ने के बाद में आपका ही कपाल में लेकर के माला के रूप में पहने हैं। लेकिन इसके जानने का रहस्य आपको कहाँ से पता लगा? आप क्यों मृत्यु आपका नहीं होता है शिव जी, लेकिन मेरा हो जाता है। तो भगवान उसको समझाए कि आपको अमर कथा सुनना। अमर कथा भागवत कथा का दूसरा नाम। अमर यानी कि जो कभी मरे ना, जो पुण्य कभी मरे ना, और हमारे शरीर छोड़ने के बाद जो पुण्य हम दूसरे जन्म के लिए ले जाए तो भागवत। तो भगवान शंकर कहते कि ऐसे स्थान पर नहीं, मुझको आपको एकांत जगह ले जाना पड़ेगा। एकांत रहने की अकेले एक स्थान पर जहाँ पर और कोई जीव ना रहे। तो अमरनाथ की एक गुफा है जो जम्मू कश्मीर में आज भी है, जो आज के ज़माने में 6 हफ्ते के लिए खुलती है। रक्षाबंधन के दिन कल ही बंद किया होंगे और 6 हफ्ते के लिए खुलती वहाँ दर्शन के लिए। आज भी शिवलिंग वहाँ पर बर्फ के रूप में होता है, अपने आप से फॉर्म होगा और कल के दिन पर गल जाएगा पूरे के पूरे, और फिर अगले वर्ष फिर उसी समय खुलेगी। इतनी बर्फ, इतनी ठंडी वहाँ पर। तो उस स्थान पर भगवान ले जाकर के इनको सुनाते पार्वती को अमर कथा। लेकिन बीच में सुनाते सुनाते पार्वती को आंख लग गई, और उस समय उसी गुफा में भगवान शंकर जब गए थे, आपको पता भगवान शंकर के पास कितने सारे देवता होते हैं। चंद्रमा मस्तक पर है, गले में नाग है, भगवान गणेश जी है, स्वामी कार्तिकेय हैं, नंदी हैं। भगवान सबको धीरे धीरे त्यागते गए, छोड़ते गए, जब पहुंच गए उस गुफा में जहाँ पर इस कथा सुनाना है पार्वती को, और एकांत जगह सोच लिए कि यहाँ कोई नहीं। लेकिन अंत करता है, यानी कि जो अंत में होना है तो होके रहता है। कहीं पत्थर के नीचे छिपा हुआ एक अंडा थे, जिसमें सुगा यानी कि अंडा के अंदर एक चिड़िया जो निकलने वाली, इसको भाग था इसको सुनने के लिए। समय अनुसार मैंने जैसे कुल में, जैसे देश में, जैसे स्थान पर हम जन्म लेते वैसे तो असर पड़ता है। बच्चा को जैसे हम लोग पालेंगे वैसे ही
संस्कृति सभ्यता लेकर आगे बढ़ने हैं। तो चिड़िया जैसे ही जन्म ली थी, हमने अंडे के रूप में ही थी, उसको जय जयकार होती सुनाई दिया। पार्वती जब एक श्लोक भगवान बोलते थे, समय आने पर कथा को जय जयकार करो। पार्वती को सुनते सुनते वो चिड़िया भी बच्चा हुई तो भी जय जय बोलना शुरू कर दिया। इधर पार्वती को नींद आ जाती है और समय अनुसार वो जय जयकार चलता ही रहा। अंत में भगवान शंकर को पता लगा, देखिए पार्वती तो निद्रा में है, उनको जगाए के बीच में और कौन तब जय जयकार। तो पूरे के पूरे कथा, अमर कथा सुनने के भाग पार्वती को नहीं था, सुनने कथा और भगवान शंकर उसके पीछे पीछे चले कि ये त्रिशूल लेकर कि इसको सुनने का भाग नहीं था, इसे कैसे श्रवण किए। लेकिन पीछे पीछे भागते हुए नारद मुनि पूछे कि भगवान शंकर क्या बात, पहले इसने अमर कथा सुन ली। क्या सुन ली? अमर कथा। तो अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, कहाँ इनके मृत्यु होने वाला। और जाते जाते वो वेद व्यास की पत्नी उसमें जवानी ले रही थी, उसी के मुख में जाकर प्रवेश कर देते और गर्भ में जाकर 12 साल तक रहे। 12 साल के बाद में यही सूजी जब जन्म लेते हैं, लेते ही वनवास में चले जाते हैं और चले जाते हैं वनवास में। अब जब लौट करके कब आते हैं? जब भागवत के पास। तो वही वेद व्यास जी का रचा हुआ श्रीमद् भागवत जो हम आपके बीच में बोल रहे हैं, और वही वेद व्यास जी के मुखार से राजा परीक्षित भी सुनने वाले हैं वही कथा, जिसको अमर कथा कहा जाता है, भागवत कथा। संक्षेप में आपको बता रहा हूँ क्योंकि 8 दिन का नियम पे हम लोग को कृष्ण का जन्म कराना क्या थे। और भी तो सूजी बताने लगे, एक भक्ति देवी, एक माता जी, इसका नाम भक्ति, उनको 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों एक एक स्थान पर सत्संग भक्ति करते करते इंडिया में आकर पहुंच गए वृंदावन। और कलयुग के दोष देखता हुआ मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ। तो रो रही थी। नारद मुनि वहां पहुंचे कि वृंदावन में देखिए तो भक्ति देवी रो रही। तो उनसे पूछे क्या कारण। तो बताने लगी कि कारण ये है कि हमारे सामने देखते देखते दोनों हमारे बेटे बूढ़े हो गए और मैं युवा अवस्था में बैठा। उसने पूछा कि उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष आराम कर रहे हैं, उसके पास 1-2 युवतियां हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कौन है? युवती ने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 पुरुष मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका नाम ज्ञान। ये 9 युवतियां खड़ी हैं, ये गंगा यमुना से सह है। ये दोनों देवियों द्वारा मेरी सेवा करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी जन्म द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुआ, भक्ति देवी बताती, वही इंडिया में जन्म हुआ है। और लालन पालन कर्नाटक साउथ इंडिया में हुई है, और महाराष्ट्र यानी कि बम्बई के आसपास जो स्टेट है वहां पर हुई, समाप्ति है। परंतु गुजरात में प्रदेश करते ही आ जाने पर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। एक जगह पर चलते चलते भक्ति देवी की दशा होगी। परंतु अब जब मैं वृंदावन में आ गई तो मैं इस नवयुक्त बन गई और ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। कारण क्या? इसका उपाय क्या? नारद जी ने बहुत उपाय दिए, औषधियों का, दवाइयों का, नेम व्रतों का, कि ऐसे कर लो, गंगा की सेवा कर लो, यमुना का व्रत कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन दिए, लेकिन किसी से भक्ति देवी का उपाय नहीं होता। अंत में नारद जी का बताया जाए क्या है कि साधन एक ही है, श्रीमद् भागवत। तो नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और इसका सबसे सरल उपाय बताया कि ये दोनों का श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत 2 चीजें हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। गीता कृष्ण और अर्जुन का कॉन्वर्सेशन, इन दोनों का संवाद, जैसे दोनों बात की वैसे लिखा गया गीता, श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में, श्रीमद् भागवत पुराण अंदर 18 पुराण में के कोई एक पुराण को महापुराण कहा जाता है। जिस पुराण को सुनने से सारे पुराण को फल है, वो श्रीमद् भागवत पुराण जो बताया। तो नारद जी बताएं कि अब एक उपाय रह गया, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करें। इस पर भक्ति ने शौनक और मुनीश्वर से भागवत कथा का रसपान दोनों पुत्र को करवाया।
संकल्प लेकर के भक्ति देवी अपने दोनों बेटे को करवाए। कथा की समाप्ति पर दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे की जगह नए युवक फिर हो गए, जैसे उस समय उस उम्र पे होना चाहिए। नारद जी को उपदेश दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व आपने सुना है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। मास्टर जी भजन आप बोले कि भरत बोले? भरत को नहीं, आखिर में कहा एक भजन। गाइए गणपति जगवंदन, दूसरी आती है गोकर्ण का। एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। उनको कोई संतान नहीं था, इच्छा बड़ी थी कि संतान हो जाए। श्री गरुड़ पुराण में बताते हैं कि अगर संतान नहीं है तो अपने आप से उपाय कर लेना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद में कौन तुम्हारी क्रिया करेंगे। नहीं हो तो जीते जी अपने कर लेना चाहिए, लेकिन विधान है। लेकिन आत्मदेव को इस बात को नहीं था कि आत्मदेव ने सोचे कि संतान हो तो उत्पन्न। भाग में नहीं था, लेकिन फिर भी इच्छा थी। तो एकदम जीवन से हार गए थे। पत्नी का नाम उनका धुंधकारी धुंधली, और उनका इच्छा था कि हमारे एक संतान जरूर हो जाए। लेकिन नहीं होने के कारण एक बार चले गए आत्महत्या करने। आत्मदेव आत्महत्या करें, सुसाइड करें कि हम अब शरीर छोड़ देंगे। और ऐसे ही बोलते करते चल बोलते बोलते पहुंच गए नदी किनारे, जहां पर ठीक संजोग उसी समय एक ऋषि स्नान करके निकल रहे। और ऋषि ने बोले कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बताएं। तो हमारा यह है कि संतान नहीं है, इच्छा है कि संतान हो नहीं रहा है, तो मैं अब जीवन बेकार मेरा, बहुत कुछ कर लिए, उपाय ना हुआ, शरीर छोड़ देंगे। ऋषि ने देखा कि इसके भाग में सचमुच में संतान नहीं है, लेकिन अपना भाग का पुण्य इनको देते हैं कि आपका भाग में नहीं है, फिर भी मैं उपाय देता हूं आपको, ये प्रसाद ले लो। तो नारियल देते हैं फल में कि ले जाकर के आप फल अपनी पत्नी को देना, इनका आशीर्वाद से आपको संतान जरूर होगा। महात्मा ने कहा कि तुम्हें संतान का योग नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण ने महात्मा जी से फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सोचा कि संतान नहीं है तो अच्छे हैं, अब क्या बात, अब दोनों की मन बैठे तो संतान हो। धुंधली का पहले से मन था ही नहीं, तो धुंधली का मन में अनेक प्रकार का प्रश्न उठने लगे। इसलिए उस फल को स्वयं नहीं खाएं, लेकिन एक गाय को खिला दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में और श्रीमद् भागवत पुराण में आगे चल के कहा जाता है कि ये चार चीजें भगवान से किसी ने पूछे हैं कि तुम्हारे भक्त का लक्षण क्या है,
कि एक भक्त कैसे समझे कि तुम्हारे भक्त कहने लायक है, तो भगवान ने 4 चीजें बताए कि जो हर दिन प्रतिदिन भगवान को स्नान करके जल पीते हो, अभिषेक करके भागवत गीता के दिया हुआ ज्ञान लेकर चलते हैं, गौ का सेवा में कभी न कभी जीवन लगाते हैं, हमेशा कोशिश करना चाहिए, और तुलसी का सेवा। तो गौ का इतने महत्व भगवान कृष्ण हम लोग आगे सुनेंगे भगवान के बाल लीला में कि गौ के इतना महत्व भगवान देते हैं। उस आंगन में गौ थी, धुंधली ने सोचा इस गौ को खिला देते हैं, संतान होगा तो उधर देखा जाए। इधर इसका बहन भी संतान पहले थे धुंधली का। इनका बहन ने आश्वासन दिला दिया कि हमारी कोई संतान होंगी, आप नाटक कर लेना कि सचमुच में आप गर्भ से हो गए, और संतान जो मेरा होगा मैं आपको दे दूंगा। बात आपस में रह जाएगी। जब तुम्हें पुत्र पैदा होगा तो हम इस पुत्र को मुझे गोद दे देना, और प्रतिदिन आकर उसे दूध पिला करके चले जाना। धुंधली ने ऐसे अपने बहन से कहा। कुछ समय बाद उस बहन का सचमुच में पुत्र हुए। उस अपने पुत्र को अपनी बहन धुंधली को दे दिया, क्योंकि आशीर्वाद था उनका संत का, इस पुत्र होगा ही होगा, इस पुत्र का ही वियोग था उनको कि संतान हो बेटा। और उधर अपनी बहन को धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधली ने धुंधकारी रखा कि मेरे नाम से जोड़ करके, जैसे हम लोग करते हैं अपने संतान को अपने नाम के जोड़ से। इधर उस पुत्र का नाम, इधर देव योग से उन्हीं दिनों गाय का भी बड़े कान वाले एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया गौ। जो गौ का प्रसाद दिया गया था आत्मा देव के द्वारा, उसकी पत्नी धुंधली ने दिए थे, इनको दिया तो गया था महात्मा से, उससे वहां पर एक संतान होगी गाय का भी, जिसका नाम रख दिया गौकरण। आधा शरीर पुरुष मनुष्य का, आधा गौ जैसा, यानी कि उसी आश्चर्य हुए परिवार में शुक्र, कहाँ कोई संतान हो ही नहीं रहा था, कहाँ गौ का। उसने गाय का उत्पन्न बालक का नाम गौकरण। समय अनुसार दोनों बालक बड़े होने लगे, तो माँ पिताजी का असर तो पड़ती है संतान पर। तो यहाँ गौकरण प्रसाद रूप में कहीं और से आया था, बड़ा विद्वान निकल गया, और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकल गया। तो माँ का असर पड़ा। सचमुच में उनका संतान था ही नहीं, लेकिन लालन पालन करने वाली धुंधली ही थी। जैसे भगवान कृष्ण को हम सुनेंगे आगे चल के कि 2 माँ 2 पिता, एक जन्म देने वाली, एक लालन पालन करने वाली, और दोनों का असर भगवान कृष्ण पर पड़ा कैसे। इधर इस धुंधली ने अपने संतान को कैसे पाले, उनका नाम धुंधकारी। और बड़ा होते होते शरारती करने और वैश्यों के कार्यों में से एक ना एक कार्य उल्टे करते करते ऐसा समय आ गया कि अपने पिता को ही मार दिए, आत्मदेव को मार दिए, अपने माँ। हम लोग को जीवन में बार बार बताया जाता है कि 2 प्रकार का मृत्यु है, काल मृत्यु, एक अकाल मृत्यु। अकाल माने बेसमय एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना से मृत्यु हो। तो धुंधकारी का मृत्यु ऐसा हो गया। इधर गौकरण उसी समय घर पर नहीं थे, चले गए थे तीर्थ करने के लिए। और इस प्रकार धुंधकारी को राक्षस योनि प्राप्त होगी। धुंधकारी का दूसरा भाई तीर्थ यात्रा में था। जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा तो उससे धुंधकारी नहीं मिले। वह अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा धुंधकारी को प्रेत योनि में देख लिया, जिसका क्रिया विधि से नहीं होता है, प्रेत योनि में चलाते हैं। हम लोग सनातन धर्म में बात माना जाता है कि जिस धर्म में हम जन्मे हैं उसी धर्म में शरीर छोड़े, उसी धर्म के हिसाब से क्रिया विधि भी करना और करवाना चाहिए। इनका ऐसा नहीं हुआ, तो अपने ज्ञान शक्ति से पता लगा कि ये प्रेत योनि, प्रेत यानी भाव का रूप में भटक रहा, सदगति नहीं हुआ। धुंधकारी के प्रेत योनि में उसने अपने भाई को समस्त घटना को वर्णन किया। गौकर ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति हेतु का उपाय सोचे। तो उपाय क्या सोचे कि एक बांस गाड़ेंगे, बांस में हनुमान जी की झंडा, देवी की झंडा होता है। बांस रखने से प्रेत नहीं आते वहां पर, और बांस में पवित्रता है। और 7 गाठी वाले बांस को गाड़े और प्रेत को जगह दिए कि आप इसमें जाकर निवास करें। बुलाया मंत्रों से कि आप आगे निवास करें, और भागवत कथा सुनने की शुरुआत की। भागवत कथा सुनाते सुनाते
एक एक गांठ बांस का हर दिन फूट जाता है। अंतिम समय में श्रीमद् भागवत का महापुराण का पाठ सुनाएं, इससे धुंधकारी का प्रेत योनि छुटकारा मिल जाती है। समय आने पर दोनों भाई ने गौकर्ण धुंधकारी इस भागवत को सुनने से विमान में बैठ करके गोलोक चले गए, यानी भगवान कृष्ण का लोक को प्रस्थान किए। यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है, श्री सूत जी बता रहे हैं। और इसमें जिस समय उत्तम समय है भागवत श्रवण करने के लिए, पाठ आ गई यहाँ। सप्ताह पाठ विधि वर्ष में 6 महीने ऐसे है जिसमें भागवत सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है। एक महीना है आषाढ़, जून के समय होती है, श्रावण जो अभी बीती है, और भाद्रपद जो अभी आज से शुरुआत हुई है भगवान कृष्ण के जन्म के समय, आश्विन जो इसके बाद में आएगी जिसमें नवरात्रि पड़ती है, कार्तिक जिसमें दीपावली हम लोग मनाते हैं, और माघशीष में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव आती है। ऐसे इसमें ये 6 महीने। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि यज्ञ कराने के स्थान पर ऐसा ही अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर स्थान शुद्ध और साफ होकर के फिर यहाँ विधि विधान बताते हैं, जो हम और आपके ऊपर भी नहीं लागू, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी के लिए एकत्रित हो रहे और भागवत सुनने का विधि विधान यहाँ बताते हैं। ये 6 महीने के समय अच्छा है सुनने के लिए, और पूरे के पूरे 7 दिन का नियम लेकर श्रवण करना चाहिए, तभी लाभ। भागवत सप्ताह की कथा का विधान के दीक्षा लेने की सिंचादि होता है। श्रोताओं को 7 दिन तक ब्रह्मचारी के व्रत यानी कि जमीन पर सोएं, उस स्थान पर जहाँ पर कथा होती हो, ब्रह्मचारी के रूप में धारण के साथ भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें, और वह किसी को निंदा बुराई आदि में नहीं रहे, अपवित्र उल्टे कर्म से दूर रहे। कथा समाप्ति के पश्चात उद्धापन कर व्रत का उद्घाटन करे। तो श्री जी बताने लगे कि भागवत कथा को आगे बढ़ाते एक भगवान विष्णु के देवताओं को क्षेत्र निविशारण में शौनक आदि ऋषियों को भागवत प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ की आयोजन किए। तो भागवत कथा है क्या? जस्ती तो ज्यादा से ज्यादा उसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, लेकिन उसके साथ साथ में जुड़ी है भगवान विष्णु का 24 अवतार, 24 अवतार, रीइंकार्नेशन भगवान का। तो उसको हम आज श्रवण करके फिर समाप्ति के तरफ चलेंगे। यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत बहुत ही गोपनीय और रहस्यमय पुराण है। इसमें समस्त वेदों का सार है। ये विश्व और अंतकरण में समस्त विकारों को पर विजय प्राप्ति करने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। इस पुराण का भगवान श्री कृष्ण के संबंधित है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का पग पग पर एक एक चिन्ह पर क्या क्या भगवान किए हैं सब इसमें लिखा हुआ। इसी से निकाल करके कोई प्रेम सागर बना है, बड़ा प्रेम सागर बना है। कृष्ण का चरित्र अलग अलग लिखा गया, लेकिन निकलता है भागवत से। यह भगवत पुराण श्री कृष्ण के संबंध। इस पाठ भली भांति स्वस्थ चित्त में करना चाहिए। मेरे शरीर सब अच्छा है तब सुनना चाहिए, यानी कि रोग ग्रसित हो जाए आपको करना चाहिए। बताएं कि ऐसा करने से आत्मशुद्धि और सहायता मिलती है। श्रद्धालु मुनिगण और भगवान भागवत कथा सुनने के प्राप्त ज्ञान वैराग्य भक्ति के हृदय में परम तत्व रूप भगवान का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति भागवत कथा सुनने के बाद में उसको सचमुच में समझ आने लगती है कि क्यों मैं आया हूँ, धरती पर आया क्यों हूँ, क्या कारण से मुझे क्या करके जाना है। अपनी इतनी भक्ति उनमें जागृत है। और तथा कीर्तन करना चाहिए। ऐसे करने से रजोगुण तमोगुण की भाव से काम क्रोध और मोह अंत हो जाती है। सचमुच में भक्ति का मार्ग हमको दिखाई देती है। सत्य रज और तम प्रकृति के 3 गुणों को बताए गए हैं। इन तीनों गुणों में से स्वीकार करके संसार की सीधी उत्पत्ति और प्रलय के लिए विष्णु ब्रह्मा और महेश के नाम ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण से अपनी माया से सर्ग की पारंभ से सृष्टि का रचना करना चाहिए। सत्य रज और तम तीनों गुणों उसी माया से विलास है। सूर्य कहना है। अब आती सूर्य कहने बताने लगे कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोगों को निर्माण के लिए इच्छा व्यक्त की है। भगवान के महत्व आदि का निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किए हैं। 10 इंद्रियां बताएं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और मन है, 5 भूत कहलाए। भगवान के ने जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट होते हैं। इनमें सृष्टि का कैसे शुरुआत हुआ इसमें बता रहे हैं।
भगवान विष्णु पहला देवता बता रहे हैं इसमें। और उनके कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने विराट रूप में अंग से समस्त लोकों को कल्पना होती है। भगवान का यही पुरुष रूप नारायण कहला जाता है। और इसी रूप में उन्होंने पशु पक्षी और मानव योनियों को भी सृष्टि की है। तो पहले भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अनेक फिर देवताओं का। तो पहला अवतार भगवान का है। भगवान ने पहले को मार्ग सर्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार पहला विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं के रूप में अवतार ग्रहण किए। दूसरा अवतार है रसातल मेघुई, यानी कि 14 भुवन हमारे पास से 3 लोक हैं। तो उसमें कहा जाता है कि गई हुई पृथ्वी को निकालने हेतु राक्षस ले जाकर के धरती को पानी में डाल देते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया धरती, लेकिन जाकर वहां डाल देते तो उसमें निकालने के लिए वापस भगवान ने कैसा रूप धारण किए? सुकर का रूप धारण किए। हिरण्ययक्ष उनके लड़ने आए। हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्यकश्यप के साथ में प्रहलाद का कथा जुड़ी है। भगवान नरसिंह अवतार लेंगे। यहाँ पर भगवान सूअर का रूप धारण करके घमासम युद्ध होती है। भगवान ने हिरण्ययक्ष को मारकर पृथ्वी के ऊपर लाकर जल पर निश्चित स्थान पर स्थापित कर दिए। धरती आज भी संसार में 30% जमीन है और 70% पानी। जैसे हमारे शरीर में भी 70% लगभग में पानी है और 30% हड्डियां, मांस और लोहा है। तो ऐसे धरती पर स्थापना हुई। दूसरा विष्णु भगवान का अवतार है सूकर के रूप में। तीसरा अवतार ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने नारद मुनि का भी एक अवतार विष्णु भगवान का है। अवतार भगवान विष्णु का, लेकिन फिर भगवान विष्णु का ही जो असली रूप में, मूल रूप में उसका भगत भी बन गए श्रीमन नारायण कहते हैं। चौथा अवतार धर्म प्रतिमूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण का अवतार किया। सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो इस रूप में यहाँ बताते कि नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। पांचवा भगवान ने सिद्धियों के स्वामी कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। कपिल देव ने सारी सिद्धियों को अपने आप में सिद्ध किए हैं। इसके विषय में कथा और सिद्ध लेकर सुनाएंगे। छठा अवतार अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने अत्रि के संतान दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार ग्रहण किए हैं। प्रहलाद का ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिए है। तो यहाँ पर छठा अवतार दत्तात्रेय का आता है। सातवां है रुचि प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से भगवान ने सुयग के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया, अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर में रक्षा करने के लिए। 8वां अवतार राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार धारण किया। भगवान विष्णु का अवतार के विषय में हम सुन रहे हैं। 9वां रूप क्या है? ऋषियों को प्रार्थना करने की राजा प्रभु के रूप में भगवान ने 9वां अवतार लिया है। 10वां अवतार में जटासु मनवंतर के अंत में जब समस्त त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य मछली का रूप धारण करके धरती को बचाया। 10वां अवतार इसमें। 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय, हम लोग को पता, हम लोग हमेशा शिवरात्रि में सुनते, रामायण में भी आती, शिव पुराण में भी है। समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के बीच में हुई। उस समय भगवान की कच्छप यानी कछुआ टर्टल के रूप में अवतार लिया और 11वां अवतार ग्रहण किए। तब मंदराचल पर्वत पर अपनी पीठ पर धारण करके मंथन करवाए थे। 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में, उस समय भी समुद्र मंथन में धनवंतरी के रूप में भगवान अवतार लिए ग्रहण किए। 13वां अवतार भी उसी समय मोहिनी के रूप में भगवान स्त्री के रूप में भी अवतार लिए और 13वां अवतार ग्रहण करके अपने हाथों से देवताओं को अमृत बांटे हैं, जिसमें अमृत छल से राक्षस के चले गए थे। 14 नरसिंह भगवान का हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई हुए, दोनों दैत्य राक्षस रूप में। हिरण्ययक्ष को से हटाने के लिए भगवान वराह रूप अवतार लिए, सुगर का रूप, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, वध करने के लिए, उनका बेटा प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह, जिसको होली का पर्व हम लोग मनाते हैं। नरसिंह का रूप में भगवान 14 अवतार लिए। दैत्य राज हिरण्यकश्यप को नाखूनों से फाड़ करके धर्म को विनाश कर दिया। और 15वां अवतार वामन रूप में भगवान जो छोटे रूप में धारण करके
वामन यानी 52 उंगली, 52 वामन के मतलब 52 वामन, तो 52 उंगली का ऊंचाई उनका है। उस रूप में ब्राह्मण के रूप में आए और राजा बलि उसमें हुआ करता था, जिसका त्यौहार हम लोग कल मनाए, रक्षाबंधन। राजा बलि के आंगन में कोई भी आ जाता था, सब कुछ देने के सामर्थ्य रखते थे, और एक वामन वहां पर आ जाते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तो इंद्र देवता का भय था, डर था कि राजा अगर सचमुच में 100 यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र लोग पा सकता है। तो 99 यज्ञ पे 99 पे आकर के राजा बलि के पास में भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेकर उनको 3 पग भूमि मांगे, और भगवान राजा बलि ने कहा कि 3 पग या 3 पग में क्या, मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, जो चाहे उतनी मांग लीजिए, आप ब्राह्मण है, हमारे आंगन में आए, जो चाहे हम देंगे। तो यानी कि 3 पग भूमि पर्याप्त है। तो 3 पग भूमि में पहला धरती लोक में मांग लिए, फिर अपना विराट रूप करें तो ब्रह्म लोक तलित पहुँच गए। तीसरा स्थान अब रही नहीं गया राजा बलि को कुछ देने के लिए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान पूछे कि आप तीसरा पग में कहाँ रखूँ, तो बताया कि सब कुछ मैं दे दिया, लेकिन स्वयं तो अपने बचा हूं मैं, तो वो सर मेरे ऊपर रख दिया। तो राजा भगवान वामन भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हुए राजा बलि से कि आपने स्वयं भी मुझको अपने आप से दान कर दिए। 3 जगह 2 लोग तो हो गए, और एक ब्रह्मलोक तले यानी देवताओं को लोग, धरती लोग सब नाम ले लिए। तो उस समय भगवान वामन प्रसन्न होकर इसको वरदान देते कि क्या आपको चाहिए। 3 पग भूमि के समय अब यज्ञ तो वहां समाप्त हो जाती, उसी समय राजा बलि दैत्यों यानी राक्षसों के बीच में था, लेकिन स्वभाव उसको अच्छा था, यज्ञ कर रहे थे बड़ी बड़ी से। तो उनका गुरु शुक्राचार्य ने मना किए कि ये दान मत दो। दान देने के लिए संकल्प लिया जाता है कि फलाना फलाना इसको दान दे रहे, क्या दान दे रहे, क्या वस्तु, क्या शुभ समय। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि नहीं, दान देने के लिए, शुभ कर्म के लिए कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। तो राजा बलि ने उस कमंडलों के जहाँ पानी निकले की धारा है, वो जगह पर जाकर छिप करके बैठ जाते हैं, और बिना जल का संकल्प पूरा नहीं होगा। तो उसको तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, हटाने के लिए राजा बलि ने स्वयं कुशा डाले। कुश का आगे के भाग में जिसमें ब्रह्मा जी के स्थान है, उस भाग को कुशा में डाले, कुशा का भाग कमंडलों में डाले, ताकि जल की धारा निकल जाए। और उसी समय और राजा बलि के दारा गया, उनके गुरु का आँख फूट जाती। तब से शुक्राचार्य जो दैत्य यानी राक्षसों का गुरु है, उनका एक आँखहीन हो गए, एक बिना आँख हो गए। लेकिन खैर संकल्प पूरा किए और 3 पग भूमि जैसे बोले थे दिए। भगवान विष्णु उसके इतना प्रसन्न हुए कि अब इतने सारे देने के बाद में आप भी तो मुझसे कुछ ले लो। तो बता रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ रहे, मेरे पास तो कुछ बचे नहीं, आप ही हैं, तो आप मेरी इस लोक में रहे, पाताल लोक में। भगवान वहाँ रहे। बहुत समय बीतने के बाद में माँ लक्ष्मी को लगा कि वैकुंठ खाली है, जाकर अपने नारायण को ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे, तो माँ लक्ष्मी को राजा बलि के आश्रम में पहुँचे और उनको बताया कि मुझे आपके हाथ में एक रक्षा बांधना है, रक्षा बंधन। तो रक्षा बांधने तो, लेकिन लौटा के तो कुछ देना है, दोनों तरफ के नाता देना और बांधना। तो रक्षाबंधन का नियम है कि बहन को चाहिए भाई के घर पे जाए। जैसे लक्ष्मी पहुंची राजा बलि के यहाँ, तो रक्षा तो बांधे, लेकिन लौटा के क्या देना तो बताते, जो आपके घर पर चौकीदार है, जो आपका रक्षा करने वाले यहाँ है, उनको मुझको दे दीजिए। तो भगवान विष्णु को वापस ले जाते हैं। तो वामन अवतार उसको उस समय के बाद है 15वां अवतार, भगवान विष्णु का 15वां अवतार। 16वां परशुराम का, हम लोग को पता है परशुराम क्रोधित रूप में थे, ब्राह्मण रूप में भी आए थे, लेकिन अपने पिताजी और माँ रेणुका के साक्षात में मिलकर के बहुत सारे लीलाएं किए हैं। कितने बार क्षत्रियों को, 21 बार सारे धरती पर क्षत्रियों को मारे हैं। अंत में समय उसका कब अंत होता है, जब भगवान राम आते हैं और सामने सामना होता है। जनकपुर में आपको कथा रामायण के अंतर्गत सुने होंगे बार बार। अवतार 17वां है, भगवान सत्यवती के गर्भ से परस्पर मुनि द्वारा वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार, जिसको हम लोग मुख से भागवत सुन रहे हैं। अपने वेद रूपी वृक्ष की गई बनाई हुई अपने महाभारत ग्रंथ को रचना हुआ, जो कथा हम लोग सुन रहे हैं
वेद व्यास उसको भी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और 18वां अवतार में अपने श्री राम आए, जिसके विषय में सबको पता। 19वां और 20वां अवतार एक साथ में है। 19वां अवतार कल हुआ, इसका भगवान कृष्ण का बड़े भाई बलराम का, कल बलराम का जन्मदिन था। और बलराम भगवान ने यदुवंश को 19वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में ग्रहण करके, आपको आगे चल के कथा सुनाएंगे कैसे आए, अपने अत्याचारी कंस को मारे तथा अनेक लीलाएं को किए। साथ में बलराम को अवतार में आए। बलराम भगवान श्री राम का छोटे भाई लक्ष्मण होया करते थे राम अवतारी में। वो हमेशा कहते थे कि प्रभु आपका नाम कितना सरल से बोला जाता है और कितने सुनने में कितनी आनंदित आता है, खास मेरा ऐसा आपका नाम होता है। और हमेशा भगवान से कुछ भी लक्ष्मण कहे और भगवान को ठीक ना लगे तो भगवान एक शब्द कहते थे, लक्ष्मण को मारना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मण इतने क्रोध में तो होते थे कि अब हमेशा मुझको इनकी बात सुनना पड़ती। तो ये भी बात मन ही मन उनका इच्छा था कि कभी ना कभी मैं भी कुछ बोलूं जो भगवान सुन ले। तो भगवान हमको मन का बात भी जानते हैं, स्वयं हम करते हो जानते हैं, और स्वयं हम जो बोलते हैं वो भी भगवान जानते हैं। तो लक्ष्मण का इच्छा था कि भगवान का नाम मिल जाए, मेरी मिल जाए, और दूसरा इच्छा था कि मैं आदेश दूं ये सुने। तो भगवान राम जब कृष्ण बनेंगे तो लक्ष्मण बनेंगे बलराम। बल यानी बलवान है, और भगवान राम का नाम लेकर के नाम अपने साथ में जुड़े, और बड़े भाई होने के साथ ही कृष्ण को जगह जगह बताते ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कृष्ण को आदर से लेते थे। तो खैर 19वां और 20 अवतार एक साथ में, बलराम और श्री कृष्ण। 21वां कलयुग के आने के बाद मगध देश बिहार में अजय से पुत्र से रूप में अवतार ग्रहण होगा। कलयुग के अंत में संसार रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नाम के देश में घर कलिक के रूप में अवतार होगा। कथा हम आगे कल उठाएंगे, लेकिन चाहते थे कि 8:30 बजे हम लोग को 108 नाम भी बोलना है। एक भजन मास्टर के मुखान से हम लोग सुनने वाले और भजन सुनने वाले, और साक्षात में उसके बाद में 108 नाम बोलेंगे और फिर आरती। श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। भगवन मेरे दर पर तेरे आए हम उद्धार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन। ना पूजा का थाल सांवरे, ना यथर्थ ना चंदन है। ना खड़ा कर जोड़ निहार, अंतर मन हरि बंदन है। राधा सुमन नीर धोखा, हे भगवन स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन। मन मंदिर में ठाकुर बस जा, दर्शन पाऊंगी भर के। कर ले अर्घ स्वीकार सावरे, जानना हम तजी करके। नित्य तेरा गुणगान करूं, सपनों को साकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन।
प्रसाद ग्रहण करने के समय भी प्रसाद लेकर अपने घर पर चले जाए और जहाँ जहाँ भी जगह जगह पर सैनिटाइजर रखें, एक दूसरे को स्पर्श न करें, दूर से दूर रहें और शुद्धता को ज़्यादा ध्यान करते हुए सब कार्य करना है। और किसी को कल परसों जिस दिन भी आना हो तो नाम पहले से कह दे, हम उतने कम लोग को आशा रखेंगे। चलते भगवान का 2 स्थान पर जगह तुलसी दल रखी हुई, इस भगवान की सबसे प्रिय वस्तु कुछ हम दे सकते हैं तो तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी है। तो मुख्य परिवार और अर्पण करके हम मनी मन ओम कृष्णाय नमः बोल करके उसके तुरंत ही बाद आरती है और प्रसाद सभी लोग ग्रहण ले करके घर पर जाए, क्योंकि इस प्रकार परिवार मानस परिवार ने बड़ी कठिनाई से सब तैयारी की है। मीठा प्रसाद दोनों का तैयारी में है और ऐसे ही जैसे हम सुनते हैं कि भगवान ओम शांतिने नमः, विशक्सेनाय नमः, ओम सर्वसिद्धिदाय नमः, ओम श्री रुद्रधामने नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम शेषशायिने नमः, ओम जगन्मयाय नमः, ओम भक्तिगमाय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः। आइए अब किसी को करना। ओम भारत वसु सुदना सुताय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम दया सिंधवे नमः, ओम देवाय नमः, ओम देवाशिख मन्ये नमः, ओम सुख भवाय नमः, ओम सुखधराय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम मुदितशयाय नमः, ओम अविक्रियाय नमः, ओम क्रियामूर्ते नमः, ओम आद्यमयत स्वरूपनवते नमः, ओम शिष्टः भिलक्षाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम धर्मः त्राण प्रयत चेष्टिताय नमः, ओम अनन्तः, ओम अंतर्यामिने नमः, ओम कलारूपाय नमः, ओम कालः विवेकसाक्षिणे नमः, ओम वसुधया सहरानाय नमः, ओम नारद प्रेरणानितमुखाय नमः, ओम प्रभूषणे नमः, ओम नारद दोदिताय नमः, ओम लोकन शरण प्रयनाय नमः, ओम रोहिणीयत कृतांताय नमः, ओम योग ज्ञान नियजकाय नमः, ओम महागुण हंत्रियच्छताय नमः, ओम पुराण वपुषे नमः, ओम आत्मवते नमः, ओम शूरवंशक दिव्ये नमः, ओम शौर्ये नमः, ओम कंस शंका विषादिकृते नमः, ओम वासुदेव लवयक्षते नमः, ओम देवकृष्ट मगगर्भाय नमः, ओम वासुदेव स्तुताय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम हरे नमः, ओम आश्चर्यबलाय नमः, ओम श्रीवत्सल लक्ष्मसे नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम स्वः भावैकेष्टः द्रिपाय नमः, ओम कृष्णमास्त्यंत भवाय नमः, ओम प्रजाप्रत्यक्षरसभूताय नमः, ओम निशीतात योदिताय नमः, ओम शंख चक्र गदा पद्म पानाय नमः, ओम पद्म निवेक्षणाय नमः, ओम किरीटिने नमः, ओम कौस्तुभोर्सकाय नमः, ओम सफुंदरंदकुंडलाय नमः, ओम पीतवाससे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम कुंचित्यकुंतलाय नमः, ओम सुयक्तभारणाय नमः, ओम श्रुतिकाघभूषणाय नमः, ओम करागरगंधकराय नमः, ओम पितृः प्राज्ञान्त जन्म सूचकराय नमः, ओम वसुदेवस्तुताय नमः, ओम स्तोत्राय नमः, ओम तापः त्रयीवान निवारणाय नमः, ओम निर्भगाय नमः, ओम क्रियामूर्ते नमः, ओम ज्ञानगान योजकाय नमः, ओम अष्टः चेष्टाय नमः, ओम कुटस्थाय नमः, ओम धृत लोक कवि विग्रहाय नमः, ओम ओम महर्षिमान सोलचदाय नमः, ओम महिम मंगलदायकाय नमः, ओम संतोषः सुरव्रताय नमः,
ओम श्री संतोषुद्राय नमः। ओम साधुचित प्रसादाय नमः। ओम जनकोपहयान्विते नमः। ओम देवकी यानित्यसाय नमः। ओम प्रीतपानीं परिप्रष्कराय नमः। ओम मोहितकारः रक्षकाय नमः। ओम सर्वष्ट शक्ति काटीते काश्यत कपटाय नमः। ओम प्रीतवाहकाय नमः। ओम शेषोरगः पर्यचाय नमः। ओम शेषोक्त शाक्य सहस्त्रकाय नमः। ओम यमुनापूरविन्दवचे नमः। ओम स्वभासो दस्तीत वर्जाय नमः। ओम कृतमा विज्ञान विनाशाय नमः। ओम योगमायाग्रह संभवाय नमः। ओम दुर्गा निवृत्त्यंतभाय नमः। ओम यशोदादांत तल्प शायकाय नमः। ओम नंद गोप सत सफुर्ते नमः। ओम वर्जः नंद करुत्याय नमः। ओम सुजातिकार्त समिते नमः। ओम श्री गोपः भद्र निवृत्तकाय नमः। ओम आलिकनेन्द्रे द्रोप्रभगाय नमः। ओम पूतनामः सवित पीड़ाय नमः। ओम स्थैर्याक्तु पूतनां प्रणाय नमः। ओम पूतनां क्रोशकारकाय नमः। ओम विनत्यास सच्चित गोदुले नमः। ओम यशोदा करलीलाय नमः। ओम नंदघ्रात शिरोमध्याय नमः। ओम पूतनाहं सुवीति प्रदाय नमः। ओम बालाय नमः। ओम पर्यन किंदे द्राण्डवे नमः। ओम मुखार वंदिते गुल्वे नमः। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु राधा कृष्णाय नमः। आरती के लिए खड़ी रहे और बारी बारी से दूर से आरती का अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। 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 हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते 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 नहीं।
बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह हम नचाते 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 नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, ओ नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, बिरशबरी के जैसे खिलाते नहीं, देव शबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।